हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। आज हम लोग क्लास 11th का मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में हम लोग इस वीडियो के पहले एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे। इंट्रोडक्शन में हम लोग सिलेबस ये सब के बारे में जिक्र किए थे। जो मैथ का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जिक्र किए हुए थे। तो वो वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देख पाए तो वो वीडियो ऊपर में आई बटन में भी लिंक दिया हुआ रहेगा। यहाँ नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में फर्स्ट डे में वीडियो दिया हुआ रहेगा लिंक, तो वहां से दोनों जगह से आप लोग देख सकते हैं। और क्लासेस आप लोगों को कितना बजे चलती हैं? 9 बजे सुबह में। 9 बजे सुबह में आप लोग की क्लासेस चलती है। क्लासेस का टाइमिंग यही है। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग को पढ़ना क्या था। हम लोग का टॉपिक तो बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन हम लोग का स्टार्ट कहाँ से करना था? ट्रिग्नोमेट्री से। TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग को स्टार्ट करना था। ये किसका है? क्लास 11th। ठीक, पॉलिटेक्निक मतलब कि और जो भी देखना चाहते हैं उन लोग भी आराम से देख सकते हैं। बेसिक चीज से पढ़ाते हैं एकदम। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति। क्या? त्रिकोणमिति। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, कि ये ट्रिगोनोमेट्री देखिए 3 वर्डों से मिलकर बना है। इसमें भी देखिए त्रिकोणमिति 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। तो इस पे गौर करना है। 3 वर्ड का, यानी ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आखिर है क्या, इसको हम लोग किस चीज पे अप्लाई करेंगे, ये कौन सा चीज पे बेस्ड है, इसके बारे में हम लोग इस पे जानकारी लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से खुद ही पता चल रहा है त्रिकोणमिति यानी जहां पे 3 गो एंगल बन रहा है, 3 गो कोण बन रहा है, तो वहीं पे ये क्या होगा? वहीं पे ये ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, वहीं पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। अब देखिए, जैसे 3 कोण बन रहा है तो 3 कोण किसका बनता है? पक्का है कि वो कौन सा ट्रेंगल? वो ट्रेंगल का ही 3 गो कोण बनता है। इसके अलावा और किसी का 3 गो कोण, और क्वाड्रिलेटरल का यानी जो चतुर्भुज होता है उसका 4 गो कोण बनता है। तो ये देखिए, ये त्रिकोणमिति इसका नाम है। देखिए, त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब होता है 3। त्रि मतलब 3। कोण मतलब कि कोण होगा। कोण मतलब कि कोण या भुजा, इसको लिख सकते हैं। कोण या भुजा यानी साइड, एंगल या साइड। और मिति मतलब क्या आता है? मेजरमेंट। मिति मतलब कि मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब कि माप। देखिएगा, सब कुछ समझिएगा, सब कुछ समझ के और लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है? ट्री मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है कि या तो कोण, एंगल या साइड ले सकते हो, और मेट्री मतलब होता है मिति मतलब माप। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे ज्यादातर यूज होता है और किस चीज पे बेस्ड है? तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रेंगल पे बेस्ड है। जहां पे भी 3 एंगल और 3 साइड आ रहा है तो उस पे ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। अब यहां से भी एक चीज उठ के आता है कि आखिर कौन सा ट्रेंगल पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री कौन सा त्रिभुज पे बेस्ड है, कौन सा त्रिभुज पे आधारित है। तो यहां से एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रेंगल पे बेस्ड है। क्या? राइट एंगल ट्रेंगल पे क्या है? बेस्ड है। अब राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रेंगल कहने का मतलब कि जो समकोण त्रिभुज है उसी पे ये जनरली ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? लागू होता है। इसके अलावा और किसी पे भी ये ट्रिग्नोमेट्री लागू नहीं होगा। तो इसको सब लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? 3 कोण या 3 साइड का मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ 3 साइड विथ द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के सहारे से हम लोग तीन भुजा या 3 साइड या 3 को कोण को आसानी से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये किसके लिए बेस्ड है? ये राइट एंगल ट्रेंगल के लिए। राइट एंगल ट्रेंगल पे ही ये अप्लाई होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये किस पे आधारित है? 3 भुजा या 3 कोणों के मेजरमेंट पे। ये ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम राइट एंगल ट्रेंगल में ही ये अप्लाई होता है। अब यहाँ पे भी देखिए, कुछ कुछ टर्म आ रहा है। पहला टर्म आया एंगल। एंगल मतलब क्या होता है? एंगल मतलब होता है कोण। दूसरा क्या टर्म आया? दूसरा टर्म आया मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब होता है माप। मेजरमेंट मतलब क्या होता है? माप। ये सब पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे
और आप लोग भी बताइएगा कि कैसा आप लोग को लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहला हम लोग को मिलता है एंगल। एंगल क्या होता है? ANGLE एंगल। एक होता है एंजल, एंजल प्रिया, नहीं वो नहीं है, ये एंगल है। क्या है? एंगल। एंगल मतलब होता है कोण। अब देखिए ये कोण क्या था? कोण होता है जैसे आप लोग देखे होंगे ये इस तरह का। इसमें देखिए दो चीज होता है, ये होता है स्टार्टिंग लाइन, ये जैसे देखिए कोण कैसे बनता है, एक हम लोग स्टार्टिंग एक स्ट्रेट लाइन सीधा लाइन ऐसे खींचते इस पॉइंट से। अब क्या किए कि एक और लाइन लिए, वो धीरे धीरे इधर ऐसे बढ़ाते गए, इधर बढ़ाते गए। तो ये जो एंगल बनता है यही क्या कहलाता है? यही एंगल कहलाता है, यही कोण कहलाता है। कोण यानी एक टर्मिनल पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक, और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल लाइन बोल सकते हैं। इनिशियल लाइन ही बोलिए। इनिशियल मतलब कि प्रारंभिक, ये है प्रारंभिक रेखा है, प्रारंभिक लाइन है। और ये होता है एक टर्मिनल साइड यानी टर्मिनल लाइन। टर्मिनल मतलब कि अंतिम, यानी प्रारंभिक और अंतिम के बीच में जो भी एंगल, जो भी झुकाव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। मतलब कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। इसको सब लोग ध्यान से और सब लोग गौर से समझिएगा, भूलिएगा मत, ठीक? तो एंगल फिर ये हो गया। और यहाँ पे किसके किसके बीच, यहाँ से बात पूछ सकता है कि किसके किसके बीच में एंगल का निर्माण होता है। तो किसके किसके बीच में एंगल का निर्माण होता है? इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में, यानी जो आगे इसको बढ़ाने के बाद जहां पे मीट करेगा उसके बीच में जो एंगल यानी जो थीटा बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एंगल। उसी को हम लोग बोलते हैं कोण। अब यहाँ पे देखिए ये जो कोण होता है ये ऊपर में भी जाता है, और ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग ऊपर में भी ले जा सकते हैं, इस लाइन को नीचे में भी ले आ सकते हैं। कैसे? सो देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है ना, और मान लीजिए कि ये ऐसे है। यहाँ पे हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन मान ली और इसी पे ये इसे, तो इसको देखिए इधर भी हम बढ़ा रहे हैं, इधर भी बढ़ा रहे हैं, तो इसके बीच में देखिए इधर एंगल बन रहा है। अब इसको फिर धीरे 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 करके हम लोग नीचे भी ला सकते हैं। तो देखिए इसके भी बीच में एंगल बन रहा है, मतलब कि डायरेक्शन देखिए, इसको नीचे ऐसे घुमा रहे हैं इस तरह से डायरेक्शन। तो ये देखिए घड़ी का डायरेक्शन है, घड़ी के डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी के डायरेक्शन के जस्ट विपरीत को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखिएगा कि क्लॉकवाइज, CLOC के क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे घूमता है? ऐसे। जो घड़ी आप लोग को क्लॉक मतलब क्या? ओ क्लॉक, क्लॉक मतलब ओ क्लॉक मतलब क्या? घड़ी की इतना बज गया, तो वही होता है क्लॉकवाइज, मतलब कि क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में ये घूमेगा। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि क्लॉकवाइज का एंटी है, मतलब कि ये जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन है, ऐसे घूमेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, आप लोग भी देखिएगा। अगर देखिए धीरे 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 ऐसे नीचे हम लोग इसको फिक्स कर दिए और धीरे 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 ऐसे नीचे घुमा रहे हैं, तो ये हम लोग को क्या बताएगा कि ये कौन सा डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में। अगर यही जस्ट यहाँ से उल्टी ऐसे घूमने लगा, उल्टा में, तो उल्टा में घूमने लगा तो वो क्या हो जाएगा? वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ से देखिए, इस पे थोड़ा सा देखिएगा कि एंगल, यहाँ पे जो कोण होता है वो कोण कैसे कैसे का निर्माण होता है, कोण का निर्माण कैसे कैसे होता है। सो देखिए जैसे ये हम लोग अभी पढ़े क्या, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं क्या? इनिशियल साइड। इनिशियल साइड मतलब क्या होता है? प्रारंभिक भुजा। अब इसी पे एक और लाइन है, और उस लाइन को इस पॉइंट पे रख के वो इसको नाम दे दिया, और इस पॉइंट को रख के सबसे स्टार्टिंग में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आप लोग बताइएगा एंटी क्लॉकवाइज किधर की ओर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज ये किधर की ओर घूमेगा? इधर की ओर ऐसे घूमेगा, मतलब कि यहां से जा रहा है और ये वाला क्या घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच में ये इनिशियल साइड है, और ये क्या है? ये टर्मिनल साइड था। टर्मिनल साइड मतलब कि अंतिम बिंदु, यानी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा डिग्री। थीटा डिग्री एंगल बन रहा है। अब यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये जो एंगल है, ये एंगल अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस थीटा को हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक? क्या करना है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में घूम रहा है, इधर एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, तो इसको हमेशा पॉजिटिव लीजिएगा। ध्यान रखना यहाँ पे, अगर ये जो टर्मिनल साइड है, ये टर्मिनल साइड नीचे आने लगे मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगे,
तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा तो वहां पे एंगल क्या लेना है, माइनस थीटा डिग्री। क्या, माइनस थीटा डिग्री लेना है। आई होप ये वाला सब चीज को समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या होता है, फिर एंगल कैसे बनता है। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड यानी प्रारंभिक और अंतिम के बीच में जो झुकाव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। अगर ये जो थीटा है एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि दक्षिणावर्त में अगर घूमने लगे तो वो प्लस में हो जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज यानी वामावर्त में घूमने लगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में मेजरमेंट करेंगे थीटा। इतना जो भी फंडा अभी आप लोगों को बताएं समझाएं, इसको आई होप अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके थम्स अप जरूर बोलिएगा कि हाँ आया है, ऑफलाइन भी कमेंट करके। अब देखिए, अब तो थीटा हम लोग बना दिए, तो अब इस थीटा को मेजरमेंट कैसे करेंगे। इस थीटा को मेजरमेंट भी तो करना जरूरी है, यानी थीटा को तो मापना भी जरूरी है। नहीं तो हम लोग कैसे जान जाएंगे कि इसके बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है या इसके बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब तक उसको मेजरमेंट नहीं करेंगे तब तक ये तो पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह फिर साइंटिस्ट लोग आए फिर अपना दिमाग देना शुरू कर दिए तो फिर पता चलने लगेगा कि हाँ ये जो थीटा है, इस थीटा को हम लोग अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बीच का जो एंगल है उसको हम लोग अच्छे से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसी एंगल को मेजरमेंट करने के लिए एक सेक्सागोनल इंस्ट्रूमेंट आता है, सेक्सागोनल इंस्ट्रूमेंट, उससे हम लोग आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो ये जो हम लोग इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोग कर रहे हैं, इसमें देखिएगा, इसको जो भी होता है इसमें हम लोग दो तरह से एंगल को मेजरमेंट कर सकते हैं, दो तरह से एंगल को हम लोग माप सकते हैं इस थीटा का। पहला मेथड क्या है, सेक्साजेसिमल, ACX से GESIML, सेक्साजेसिमल सिस्टम है एक। और एक और सिस्टम का नाम है आप लोग को सर्कुलर सिस्टम। क्या, CIRCULAR, सर्कुलर, SYSTEM। तो ये जो सर्कुलर सिस्टम है इसका एक स्पेशल नाम है। ये सर्कुलर सिस्टम में हम लोग क्या रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। ये जो भी एंगल है उस एंगल को, जैसे आप लोग देखते होंगे 5 डिग्री, 6 डिग्री, 180 डिग्री, 180 रेडियन, ऐसा करके देखता था ना। तो यहां से देखिएगा, तो ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल को मेजरमेंट हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक सेक्साजेसिमल के थ्रू और एक सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग रेडियन में मेजरमेंट करते हैं, रेडियन में हम लोग मेजरमेंट करेंगे सर्कुलर सिस्टम में। और सेक्साजेसिमल में हम लोग किस चीज में मेजरमेंट करेंगे, डेसिमल में। डेसिमल मतलब कि दशमलव में इसको हम लोग मापेंगे, दशमलव में। तो सॉरी, सेक्साजेसिमल को हम लोग क्या चीज में मेजरमेंट करेंगे, ये तो रेडियन में था, तो इसको हम लोग डिग्री में मेजरमेंट करेंगे। किस चीज में, डिग्री में। डिग्री मतलब कि ये वाला डिग्री। और रेडियन को हम लोग C से डिनोट करते हैं। किस चीज से, C से डिनोट करते हैं। तो इसको सब लोग ध्यान रखिएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल दो तरह से, यानी ट्रिगोनोमेट्री में जो भी मेजरमेंट ऑफ एंगल है, एंगल का माप हम लोग दो विधि से कर सकते हैं। पहला सेक्साजेसिमल मेथड से और दूसरा सर्कुलर सिस्टम के मेथड से। या नहीं तो बोल सकते हैं कि पहला हम डिग्री के टर्म में उसको माप सकते हैं और दूसरा हम लोग किस के टर्म में माप सकते हैं, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो, सब जगह के अनुसार आप एक कॉमन लेंथ जरूर लिख दीजिएगा ताकि किसी को उसको पढ़ने या और कुछ करने में तकलीफ न हो। ठीक, तो आई होप मेजरमेंट ऑफ एंगल अच्छे से समझ में आया। मेजरमेंट ऑफ एंगल का दो मेथड है, सेक्साजेसिमल मेथड है और सर्कुलेटरी मेथड है। अब एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल इसमें क्या देना है, बस यही, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, यही सब। और क्या, चांद में। तो चलिए, सर्कुलर सिस्टम हो गया, रेडियन से रिलेटेड टोटल खत्म हो गया। अब डिग्री से रिलेटेड टोटल खत्म हो गया। डिग्री से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डिग्री में आपको क्या ध्यान रखना है कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट।
1 डिग्री बराबर ध्यान रखिएगा क्या होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड। ठीक। और अगर वन राइट एंगल है तो फिक्स है कि एगो ना एगो एंगल 90 डिग्री का होगा ही होगा। और हमेशा ध्यान रखना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल में ये किस पे लागू होता है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का ही पार्ट है तो ये लागू ही किस पे होता है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पर लागू होता है, तो जिसके चलते यहाँ पे एगो एंगल क्या होगा, एगो एंगल 90 डिग्री यहाँ लिख देना जरूरी है। ठीक ना। तो आई होप इतना जितना भी बताया राम कहानी उतना अच्छे से सब समझ में आया होगा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। इतना सब लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है थ्योरम। इसके बाद आता है थ्योरम। अब यहां से देखिए ना डिग्री में कैसे मेजरमेंट करते हैं, डिग्री में कैसे मेजरमेंट करते हैं, रेडियन में कैसे मेजरमेंट करते हैं, ये अभी बताएंगे, इसीलिए थोड़ा जल्दबाजी नहीं करना, बताएंगे सब चीज। तो अब देखते हैं थ्योरम। अच्छा थोड़ा सा थ्योरम से पहले एक चीज और जानकारी दे देते हैं। अभी तो आप लोग देखें कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड होता है। 1 राइट एंगल बराबर कितना होता है 90 डिग्री होता है। इतना तो अभी सब आप लोग सीखें। एक चीज हम यहां से देखते हैं, एक चीज जो रेडियन में मेजर, ये तो सब डिग्री था, ये सब डिग्री में हम लोग मेजरमेंट किए। अब हम लोग रेडियन में देखते हैं। रेडियन में तो रेडियन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सी से इसको डेनोट करवाया जाता है। और रेडियन किसके बराबर होता है, यानी हम लोग को लिखना हो 1 रेडियन लिखना हो तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा। तो एंगल बन रहा है तो सबसे पहले सर्कल बनाना होगा। सर्कल में देखिए, सर्कल में बीचवा में क्या होगा सेंटर होगा। वैसा सिचुएशन जिस सिचुएशन में रेडियस आर्क के बराबर हो जाए, रेडियस आर्क के बराबर हो जाए, वैसा कंडीशन में एंगल क्या बनता है 1 रेडियन का एंगल बनेगा। जैसे देखिए ये आर है, ये आर मतलब रेडियस है, ये भी आर रेडियस है। तो यही आर यही रेडियस के बराबर अगर ये वाला चाप मिल जाए, ये वाला आर्क मिल जाए, तो समझिए कि ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कितना डिग्री का एंगल अंदर बना देगा 1 रेडियन का। इसको गौर से समझिएगा कि अगर 1 रेडियन हम लोग को डेनोट करना है तो 1 रेडियन कैसे डेनोट होगा। सो देखिए कि एक सर्कल में ले लीजिए, सर्कल में देखिए इस तरह से फिगर बना दीजिएगा और वहां पे बता दीजिएगा कि एग्जाम में पढ़ाई नहीं हुआ तो कहाँ हम लोग मारे। तो इस तरह से फिगर बना के और आराम से जो भी आप लोग का तरीका बताया हुआ वो तरीका से आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 रेडियन इज करेक्ट आंसर। कब 1 रेडियन बनेगा, जब रेडियस आर्क के बराबर हो जाए। तो ये वाला क्या है, ये वाला है आर्क, ARC। आर्क मतलब होता है क्या, चाप। इसको ध्यान रखना। रेडियन वाला था, डिग्री वाला तो समझ में आ जाएगा तुरंत। अब देखिए, अब यहां से एक चीज और आता है क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ था हम लोग का क्या, यहाँ भी नहीं पता। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों को कि अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस के बराबर अगर यहाँ आर्क मिल जाए, लेंथ ऑफ आर्क, यानी जितना रेडियस की लंबाई है उतना ही आर्क लेंथ मिल जाए हम लोग को। यहाँ से जितना रेडियस की लंबाई है और आर्क लेंथ भी उतना ही, तो यहाँ से उसका जस्ट कन्वर्सन भी हम लोग को हो जाएगा कि यहाँ पे अगर रेडियस के बराबर आर्क लेंथ मिल जाए तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 1 रेडियन। ठीक। या इसका जस्ट उल्टा भी, अगर सेंटर पे इस जगह पे 1 रेडियन बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये रेडियस किसके बराबर है, जितना आर्क काट रहा है उस आर्क के बराबर है। तो दोनों एक दूसरे का कन्वर्सन होता है। तो इसीलिए यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 रेडियन
यानी एक रेडियन बराबर क्या होता है, एक रेडियन को सी से डिनोट करते हैं, तो एक रेडियन बराबर होता है, एक रेडियन बराबर क्या होता है, ये आर्क बराबर यानी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ रेडियस, यानी जो रेडियस जो ये वाला त्रिज्या है उस त्रिज्या के लंबाई के बराबर अगर ये वाला हो गया लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब कि जो चाप है इस चाप है इस चाप का लंबाई, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 1 रेडियन का एंगल बनेगा। इसको एकदम ध्यान में घुसा दीजिएगा एकदम, क्योंकि ये काम दे देगा, पूछ देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा अगर नहीं बनेगा तो, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज और, सेकेंड क्या है, सेकेंड एक थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम है कि रेडियस, देखिए रेडियस मतलब कि त्रिज्या, रेडियस मतलब कि त्रिज्या, फिर लेंथ मतलब कि लंबाई, और किस चीज का लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क मतलब कि चाप की लंबाई, और एक होता है थीटा मतलब कि एंगल। तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, जैसे देखिए तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है यहीं से पता कर चल जाएगा। तो देखिए ये क्या, ये रेडियस है, इसके बीच में ये कौन सा एंगल है, थीटा एंगल, और ये क्या है, ये है आर्क लेंथ जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो ये रेडियस, ये थीटा और ये आर्क लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को ध्यान रखिएगा, उस रिलेशन को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा क्या होता है, आर, थीटा बराबर एल बटा आर, थीटा यानी एंगल बराबर क्या होता है, एल बराबर क्या है, आर्क लेंथ ऑफ आर्क, यानी आर्क लेंथ यहां हो जाएगा आर्क लेंथ बटा नीचे क्या हो जाएगा, रेडियस, RADIUS, मतलब कि थीटा बराबर एंगल बराबर क्या हो जाता है, एंगल बराबर हो जाएगा एल बटा आर। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि लेंथ और रेडियस, ये जो लेंथ है आर्क लेंथ है और ये जो रेडियस बन रहा है, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ही क्या कहलाता है, थीटा। और ये थीटा किस चीज में मेजरमेंट करेंगे, दोनों में मेजरमेंट कर सकते हैं, डिग्री में भी मेजरमेंट कर सकते हैं और रेडियन में भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक। अगर ये लंबाई रेडियस के बराबर आ गया, ध्यान रखिएगा, यानी अर्क का लंबाई यानी जो चाप है उस चाप का लंबाई रेडियस त्रिज्या के लंबाई के बराबर हो गया, तो यहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि थीटा बराबर क्या निकला, जस्ट अभी पढ़े, थीटा बराबर 1 रेडियन निकला, ठीक। तो आई होप यहां से आप लोगों को समझ में आ गया होगा थीटा, आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन। ये फॉर्मूला समझिए कि बहुत जरूरी है, मतलब कि लगभग हर एक जगह घुसा के इसको पूछेगा, और डायरेक्ट नहीं पूछता है, बीचवा में घुसाता है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना है कि थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा आर होता है। ये चीज हो गया। अब यहां से एक चीज और आप लोग को सिखाएंगे कि थीटा यानी जो थीटा है और रेडियन है, दो अलग अलग, हम लोग अलग अलग यूनिट के सहारे हम लोग एंगल को मेजरमेंट कर रहे थे, एक को डिग्री में मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक को रेडियन में मेजरमेंट कर रहे हैं, तो लेकिन दोनों से हम लोग क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, दोनों से हम लोग एंगल ही मेजरमेंट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन एक होता है। तो ये सब जितना बता रहे हैं सब ध्यान में रखिएगा। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, यानी रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो देखिए रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन होता है, RADIAN, रेडियन एंड डिग्री, रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन होता है, हिंदी में भी वही बोलते हैं इसको, रेडियन और डिग्री, रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसे देखिए मान लीजिए 60 डिग्री हम लोग लिख दिए, तो इसको रेडियन में हम लोग कितना लिखेंगे, कितना लिख सकते हैं रेडियन में, डिग्री तो हम लोग समझते हैं लेकिन रेडियन समझ नहीं पाते। मान लीजिए 90 डिग्री लिख दिए, तो इसको हम लोग रेडियन में कितना लिखेंगे, 180 डिग्री लिख दिए, तो इसको रेडियन में कितना लिखेंगे। अभी देखिए, अभी तुरंत बताएंगे इस दोनों के बीच में रिलेशन, तो आप लोगों को तुरंत दिमाग में घुसेगा। एक चीज आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा कि पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बनता है, तो ये वाला एंगल यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो यही जो 180 डिग्री, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेडियन में पाई रेडियन लिख सकते हैं। इसको यहां से ध्यान रखना, क्या, पाई रेडियन,
तो यहाँ से हम लोग को एक चीज मिल रहा है कि पाई रेडियन, यानी ये पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। या नहीं तो अगर ऐसे नहीं करना है तो आराम से क्या कीजिए कि इस सर्कल में एक चक्कर, पूरा चक्कर लगाते थे। पूरा चक्कर लगाने में हम लोग कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए, पूरा एक चक्कर लगा दिए तो कितना टोटल घूम गए, 360 डिग्री घूम गए। और ये 360 डिग्री देखिए, अगर आधा आधा बांटेंगे तो आधा इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा। तो ये पाई है और ये पाई है, यानी पाई पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है कि ये रिलेशन याद रखिएगा कि 2 पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये वाला रिलेशन यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर पूछा जाए पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 360/2, मतलब यहाँ से काट कूट करेंगे तो 180 निकल जाएगा। यानी पाई रेडियन बराबर हम लोग को क्या मिला, 180 डिग्री। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, 360 डिग्री बटा 2 पाई रेडियन। और इसी से आप लोग को पूछेगा कि डिग्री से चेंज, यानी क्या क्या पूछेगा, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पूछेगा और रेडियन से डिग्री में चेंज करके पूछेगा। अब बोलेगा कि इतना रेडियन है इसको डिग्री में चेंज कीजिए, या इतना डिग्री है उसको रेडियन में चेंज कीजिए। तो यहाँ से ध्यान रखना है क्या कि 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर एक रेडियन निकालना हो तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाता है, 180/पाई। एक रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। यानी अगर रेडियन से हम लोग को डिग्री में जाना है, देखिए यहाँ पाई नीचे लिखा हुआ है, अगर हम लोग को रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/पाई से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। यहीं से देखिए 1 डिग्री अगर यहाँ निकालेंगे तो ये पाई बटा ये 180 इधर आके घुसेगा, तो 1 डिग्री बटा पाई बटा 180 रेडियन। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमको पाई बटा 180 से गुना करना होगा, और रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/पाई से गुना करना होगा। दोनों देखिए उल्टा पलटा ऊपर नीचे है। जैसे देखिए एगो एग्जाम्पल लेके बताते हैं, एगो एग्जाम्पल लेके और आप लोगों को समझाते हैं। मान लेते हैं कि 30 डिग्री ले लिए, 30 डिग्री ले लिए। अब हमको उसको रेडियन में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, 30 डिग्री है, इसको हमको किस चीज में चेंज करना है, रेडियन में, रेडियन में चेंज करना है। तो कितना रेडियन होगा, सो देखिए आराम से क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं 2 पाई, सॉरी फिर से लिखते, डिग्री को चेंज करना है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं, 360 डिग्री बराबर क्या जानते हैं, 2 पाई रेडियन। इतना जानते हैं। दोनों तरह से डिवाइड कीजिए, एकदम बेसिक से चलिए, दो डिवाइड कीजिए। तो यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा, 180 डिग्री बराबर क्या मिल जाएगा, पाई रेडियन मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या पूछ रहा है, अच्छा यहाँ से देखिए 1 डिग्री बराबर हम लोग को क्या यहाँ से मिल जाएगा, पाई रेडियन बटा 180। तो देखिए 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन बटा 180 मिल रहा है। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है कि 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर हम लोग यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, इधर लिख दे रहा है, 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं पाई बटा 180 गुने यहाँ 30 डिग्री। तो ये 3 से ये 3 कटा, 3 छक 18। यानी देखिएगा यहाँ से 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बटा 6 रेडियन। काट के भी देखिए पाई रेडियन बराबर क्या हम लोग जानते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री जानते हैं ना। यहाँ से देखिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री जानते हैं, और अगर हम लोग 180 में 6 से भागा दे दे तो 6 3 18 यानी 30 डिग्री। देखिए यहीं पे पहुंच गया ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बटा 180, पाई बटा 180 आराम से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से मल्टीप्लाई करके और आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि अब हम लोग रेडियन से डिग्री में जाना, रेडियन से अब डिग्री में जाना, तब हम लोग कैसे कैसे चेंज करेंगे, ये हम बहुत सारा अभी क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, और नीचे आप लोगों को सोल्यूशन करके बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि कितना आप लोग का इसका सोल्यूशन आ रहा है। बस इसका ये पार्ट खत्म हो जाएगा। इसका एक टॉपिक और बचेगा, केवल और केवल स्टेटमेंट वाला। ट्रिगोनोमेट्री का एक टॉपिक और बचेगा जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहता है, वही रेडियन डिग्री से रिलेटेड वो वाला क्वेश्चन एक बताएंगे। तो आप लोग के सामने दिया हुआ है क्या, 3 पाई बटा 2 रेडियन दिया हुआ है। इसको चेंज करना है किस चीज में, डिग्री में, कि ये कितना डिग्री होगा। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए, क्या कि 2 पाई रेडियन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 360 डिग्री। तो यहां से हम लोग को निकालेंगे, देखिए रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, इसीलिए पहले रेडियन लिखिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पाई रेडियन स्टार्टिंग में ना, पाई रेडियन बराबर क्या लिखेंगे, 360/2 यानी
क्या हम लोग को मिलेगा 180 डिग्री। फिर यहां से लिख सकते हैं एक रेडियन बराबर क्या 180 बटा पाई डिग्री। देखिए एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री हुआ, एक रेडियन बराबर। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। तो जब एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई हुआ तो हम लोग को कितना रेडियन निकालना है 3 पाई रेडियन, 3 पाई बटा 2 रेडियन बराबर क्या होगा, तो एक रेडियन बराबर इतना है। तो देखिए तो जब एक रेडियन यानी यहाँ फिर से लिखते हैं एक रेडियन बराबर हम लोग को है 180 बटा पाई डिग्री, तो इतना रेडियन बराबर क्या आ जाएगा, तो इसको क्या कीजिए दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 पाई रेडियन बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा पाई। जैसे देखिए एक रेडियन बराबर इतना डिग्री, तो 3 पाई बटा 2 रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो दोनों करे 3 पाई बटा 2 आराम से गुना कर दीजिए। तो यहाँ से मिल जाएगा 3 पाई बटा 2 रेडियन बराबर 180 गुने यहाँ क्या मिलेगा 3 पाई बटा 2। तो ये पाई से ये पाई कैंसल आउट, 2 से 2 9 18 90 यानी 9 तिया 27 यानी 27 270 डिग्री इज करेक्ट आंसर। यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा 270 डिग्री इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ से देखें कि अगर हम लोग को 3 पाई बटा 2 रेडियन दिया हुआ है तो यहाँ से कितना डिग्री हम लोग को मिलेगा 270 डिग्री हम लोग को आराम से मिलेगा। तो बस आराम से जो आप लोग को रिलेशन बताएं उस रिलेशन को ध्यान में रखना और आगे पीछे करते करते पूरा सॉल्यूशन कर देना है। हम लोग का क्या है इक्वेशन 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, यही इक्वेशन यही कॉन्सेप्ट हम लोग का है रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन। इसी से आप लोग को क्या करना आप लोगों को बनाना है। अगर आप लोग को बुक होगा तो बुक से भी आप लोग जरूर बनाइएगा। और ये फॉर्मूला एक ये याद रख लीजिए, और ये थीटा बराबर क्या होता है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बटा रेडियस। आर्क मतलब कि थीटा बराबर क्या यानी कोण बराबर होता है, कोण बराबर आर्क मतलब चाप, चाप बटा त्रिज्या। इसको याद रखना है। चाप कौन सा ये वाला देखिए, यहाँ अगर थीटा मान लीजिए यहाँ कुछ भी बना है 60 डिग्री, ठीक, और आर्क लेंथ यानी चाप इसका कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग को यहाँ से रेडियस पता करना होगा कि रेडियस इसका कितना होगा, रेडियस मतलब कि त्रिज्या। तो इसको भी बारे में बता दीजिएगा कि कितना रेडियस होगा। इसको अब थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं और आप लोग को क्वेश्चन थोड़ा सा दे देते हैं कि रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए, ताकि आप लोग आराम से बैठे नहीं। तो आप लोग को देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 130 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है 430 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों को -220 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। देखिए यहाँ -220 डिग्री दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस साइन आएगा और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस साइन आएगा। ये तो हम लोग बताए थे शुरू में ही, स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट या स्टार्टिंग लाइन या टर्मिनल लाइन, तो ये बताना। और फोर्थ एक और आप लोग बता दीजिएगा कि अगर -400 डिग्री रहेगा तो ये कितना रेडियन आएगा। ये तो डिग्री से रेडियन में चेंज करना था, ये क्या करना था डिग्री टू, अच्छा ऐसे लिखते हैं डिग्री टू थीटा टू रेडियन में, ठीक। और अगर एक आप लोगों को बताना है कि रेडियन से थीटा में, तो देखिए रेडियन वाला क्या है 5/6 रेडियन। ये है क्या, ये है ABCD करके नाम देते हैं, ये A है, इसको थीटा में चेंज करना है डिग्री में। B कितना है, B देखिए -4 रेडियन है, ठीक। और C कितना है 5 पाई बटा 12 रेडियन। ये 3 को रेडियन से डिग्री में चेंज करना है और ये डिग्री से रेडियन में। ये सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट का जवाब आना चाहिए। नीचे ऑफलाइन सब लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक। बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और अगले दिन हम लोग केवल और केवल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जितना भी इससे हो सकता है। और देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला बहुत काम देगा, थीटा बराबर आर्क बटा रेडियस। तो इसको याद करके रखना, भूलना नहीं है ना। और हो सके तो आप लोग भी सॉल्यूशन करके देखिएगा बुक से। ऐसे हम आप लोग को हर एक टाइप का क्वेश्चन जितना भी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन हो सकता है वो सब आप लोग को कवर करवाएंगे, ठीक। बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू, बाय।